एक्सेप्ट ऑल इन्विटेशंस। कितनी बार ऐसा होता है आपको इनवाइट किया जाता है और आप नहीं जाते, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो रिटायरमेंट पार्टी हो, चाहे वो छोटा सा इवेंट हो, कुछ भी हैपनिंग हो। हम क्या सोचते हैं, अरे छोड़, कपड़े नहीं हैं। हाँ, ये कोई रीज़न है ना जाने का, कपड़े नहीं, अरे जो है जाइए पहनकर। अब आप सोचिए, अगर कोई दिल से आपको इनवाइट कर रहा है, आप वो चाहता है कि आप फैमिली के साथ या जितने भी लोगों का इनविटेशन है आप वहाँ हो, तो आप अपने रीजंस की वजह से वहाँ नहीं पहुँचते हैं। अब आप उल्टा सोचिए, जब आप किसी को अपने फंक्शन में बुलाते हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी खुशी को, और उस टाइम पर जिन लोगों से आप मोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज़रूर आए, वो नहीं आते, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपने दिल से किसी को बुलाया ही नहीं है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई आए या नहीं आए। लेकिन जब आप अपनी सेलिब्रेशंस को शेयर करना चाहते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं, अपनी खुशी को दुगना तिगना करना चाहते हैं, तो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और आप दिल से बुलाते हैं। तो जैसा आपको उनके न आने से फील होगा, ऐसा ही दूसरे इंसान को फील होगा जब आप उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ आपको बुलाया गया है। आपके सो एंड सो रीजंस होंगे, आपको गाड़ी नहीं मिली होगी, आपके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया होगा, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपको क्लियर था कि मुझे दिल से इनविटेशन मिला है, मुझे दिल से वहाँ पहुँचना है, तो ये सारे चैलेंजेस आप ओवरकम करेंगे। ड्रेस रिपीट करने में कुछ नहीं जाता, ज़रूरी नहीं है हमेशा यूनिक नए कपड़े ही पहनकर जाना, ये भी तो वेस्टेज ही है अगर हम चीज़ों को बार बार यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको प्रेजेंटेबल होना है, साफ सुथरा दिखना है, मेंटेन्ड दिखना है, दैट्स ऑल। कपड़े रिपीट होने से आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, आपके थॉट्स प्यूरिफाइड नहीं होंगे, आपके थॉट्स अगर एडल्ट्रेटेड हैं तो आपकी वैल्यू घटेगी, कपड़ों से वैल्यू नहीं घटेगी। हाँ, प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है, वो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। और इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों करना होता है? खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो कोई इंसान आपके साथ खुशी बांट रहा है और वो बढ़ाना चाहता है, आप उसकी बढ़ोतरी में क्यों रुकावट पैदा कर रहे हैं? ना जाकर इस तरह से सोच के देखिए, आप अगर किसी की बढ़ोतरी में रुकावट बन रहे हैं तो आपकी बढ़ोतरी में भी कोई रुकावट बनेगा। सत्संग में जाना चाहिए, सबने सुना है। क्यों जाते हैं हम सत्संग में? हम जो थॉट्स वहाँ क्रिएट करते हैं, जो और लोग वहाँ थॉट्स और एनर्जीज क्रिएट करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हमें सबका इक्वल बेनिफिट आकर मिलता है। अकेले का नहीं, पूरे ग्रुप का फ़ायदा हर इंसान को मिल रहा होता है। इसी तरीके से जब आप सेलिब्रेशन वाली जगह पर पहुँचते हैं, वहाँ का जो हैप्पीनेस होता है, वहाँ का जो माहौल होता है, वो आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। आप खुश होते हैं, आप नए लोगों से वहाँ मिलते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग लोगों से मिलकर अलग अलग लोगों की बातें जब आप सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो शायद आप घर बैठे रहते तो नहीं मिलता। आप एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब हम ये सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहे होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे होते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने का मौका कहाँ मिलेगा उनको? और जगह पर जहाँ आप काम करते हैं, खेलते हैं, वो वहाँ पर लोग हमेशा सेम होते हैं जो हर दिन आते हैं वहाँ पर। लेकिन जब आप इनविटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, सेलिब्रेशंस में जाते हैं, तो आप हर बार नए लोगों से मिलते हैं। और जब आप हर बार नए लोगों से मिलते हैं तो हर बार नए एक्सपीरियंसेस के साथ वापस आते हैं। अब वो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। वो किसी भी तरह से हेल्प करते हैं, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपकी एंग्जाइटी कम करते हैं, आपका स्ट्रेस भी कम करते हैं। कई बार आप किसी की सिचुएशन देख कर आते हैं, आपसे बुरी हालत में वो इंसान है लेकिन वो खुश है, तो आपको आके फील होता है, यार मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई चैलेंज है, मैं एवं रोई मतलब पड़ी रहती हूँ और बुरा भला अपने आप के बारे में सोचती रहती हूँ, मुझे भी यार उसकी तरह जीना चाहिए, उस इंसान में क्या एनर्जी है, इस तरह के थॉट्स। तो हर तरह की लाइफ की कंडीशनिंग हमें मिल रही होती है। लेकिन कुएं का मेंढक बने रहने से, घर में बैठे रहने से, ऑफिस चले गए जी और जो एक दो काम वाली जगह पर जाना है वहाँ चले गए, वो तो लाइफ मोनोटोनस हो जाती है। कहाँ सेलिब्रेशन बचता है, कहाँ नए लोग बचते हैं?
तो वहाँ जाने से आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस आपकी फैमिली बढ़ने लगती है, आपका सर्कल बढ़ने लगता है। कल को आप बिजनेस करेंगे, आपको लोगों की हेल्प चाहिए हो सकती है और जगह पर लोग आपके काम आते हैं, तो लोग ही लोगों के काम आते हैं, इंसान ही इंसान की मदद करता है। तो कहाँ से पैदा करेंगे इतने सारे लोग अगर आपके जाने की आदत ही नहीं होगी, मिलने की आदत ही नहीं होगी। तो आप हर तरीके से बढ़ेंगे, घर बैठे क्यूबिकल स्लेव बन जाएंगे, सोच सीमित हो जाएगी, सोच को भी एक्सपैंड करने दीजिए। ट्रैवल करके आप कहीं पर पहुंचते हैं, ट्रैवलिंग में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके हो जाते हैं, बहुत सारे नए लोग, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर किसी की लाइफ के किस्से आपको सुनने को मिलेंगे और लोगों के मम्मी से मिलने का मौका मिलेगा, पापा से, और हर इंसान से अलग तरीके से बात आप करोगे। कौन किस इंसान से कैसे बात कर रहा है ये तरीका भी आप देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। अपनी गलतियां बिना बताए, बिना खुद कई बार हम ध्यान भी नहीं देते और हमें पकड़ में आ जाती है किसी और की सिचुएशंस को देखकर। तो देखिए कितनी खूबसूरती है इनविटेशंस को एक्सेप्ट करने में, वहाँ जाने में, वहाँ जाकर खुशी बांटने में, खुशी क्रिएट करने में, एंजॉय करने में, अपनी एनर्जी बढ़ाने में। और हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं ना इन इन्विटेशंस को एक्सेप्ट नहीं करके और वहाँ ना पहुँच कर। तो आज से अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को बता दीजिए कि आज से आप अब कोई इन्विटेशन मना नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट फैमिली का कार्ड है तो फैमिली ही पहुंचेगी, हम सब जाएंगे। फिर भी कोई आपको साथ दे चाहे ना दे, आपको अगर ये बात समझ में आई है तो आपको हर जगह मौजूद रहना है। थैंक यू।